हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में किया था सिंगुलर नाउन एक वचन और प्लूरल नाउन बहुवचन और उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो जाकर भी उन्हें जरूर देखना, फिर आगे बढ़ना। और आज हम करेंगे कॉमन नाउन जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और प्रॉपर नाउन जिनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, अगर आप लोग हिंदी इंग्लिश एक साथ कर रहे हो ना, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड इंप्रूव हो जाए और आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाए। तो चलो, सबसे पहले है हमारा कि कॉमन नाउन क्या होता है जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। पहले इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर समझते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन विच नेम्स जर्नल आइटम्स rather देन स्पेसिफिक वंस। आई रिपीट, जर्नल आइटम्स। और इसके लिए अ कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, कैट, टाउन एक्सेट्रा। इसको हिंदी में देखो, जातिवाचक संज्ञा एक संज्ञा है जो विशिष्ट लोगों के बजाय सामान्य वस्तुओं का नाम देती है। उदाहरण के लिए लड़की, बिल्ली, शहर आदि। अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आया कि जो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं, वो एक जर्नल नेम होता है, एक सामान्य नाम होता है। जैसे आपकी क्लास में लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो मैंने अभी क्या बोला, लड़का और लड़की, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, बॉयज गर्ल्स, है ना। अगर मैं यहीं पे बोल देती राम, सीता, अब मैंने क्या किया, उन सबका एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन बॉयज गर्ल्स तो हम हर किसी को बोल देते हैं जो लड़का होता है या लड़की होती है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप लोगों को अच्छा, आप लोग इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ना ऐसे किया करो, जैसे आपने ट्री बोला है ना, तो वो क्या है, आप सब पेड़ों को ट्री बोलते हो, है ना, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मैं बोल दूं नीम ट्री, मैंगो ट्री, अब क्या है, आपने उसको भी एक नाम दे दिया। अब जब आप किसी चीज को एक और नाम दे देते हो, एक स्पेसिफिक नाम दे देते हो, तो वो आपका होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी भी डेफिनेशन देख लो जल्दी से। Proper noun is a noun that denotes a particular specific person, place or thing. It always begins with a capital letter. For example, सुजाता, सूजी, डेली। अब आपने क्या किया है, इनको एक नाम दे दिया है। जैसे ये दोनों क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स है, तो इनको भी आपने एक नाम दे दिया, एक स्पेसिफिक नाम, तो ये प्रॉपर नाउन बन गए। हिंदी में देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक संज्ञा है जो किसी विशेष, विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, वस्तु को दर्शाती है, जैसे सुजाता, सूजी, दिल्ली आदि। अच्छा देखो बच्चों, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है टाइप्स करना। अगर आप लोग जैसे नाउन के टाइप्स कर रहे हैं, नाउन की आपको डेफिनेशन याद है कि अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो बस उसमें आपको कॉमन में क्या जोड़ना है, जर्नल नेम, है ना, और प्रॉपर में क्या जोड़ना है, स्पेसिफिक नेम। है तो आसान, अगर वो याद कर ली तो ये सारे सीक्वेंस में हो जाएंगे। क्लियर? तो इनमें लर्निंग जैसा कुछ नहीं है, बस समझ समझ के करो। हमने नाउन की डेफिनेशन याद कर ली, बस उसमें जर्नल और स्पेसिफिक जोड़ना है, तो हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर? अब आप लोगों को समझ में आया कि हमारे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। जब आप जर्नल नेम दे रहे हो, जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो ये आपके जर्नल नेम है, लड़का, लड़की, है ना। यहीं पे आपने बोल दिया राम, सूजी, सुजाता, तो ये क्या, अब उनको भी आपने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। तो जब उनको भी एक नाम दे दिया तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलो अब इसका डिफरेंस देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि जर्नल नेम, सामान्य नाम, वो हमारे कॉमन नाउन होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होता है। स्पेसिफिक नेम, विशेष नाम, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। अगर मैंने आपको बोला सिटी लिखो, तो आप उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैंने यहीं पे ही बोल दिया, एक सेकेंड, अगर मैंने बोला सिटी, तो आप इसको कैपिटल, अगर ये सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है तो कैपिटल में लिखोगे, अदरवाइज आप हमेशा इसको किस में लिखोगे,
स्मॉल लेटर में लिखोगे। यहीं पे मैं बोल दूं गुड़गांव, तो अब क्या करोगे आप, कैपिटल लेटर में लिखोगे। कैपिटल लेटर में लिखोगे तो वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो फॉर एग्जाम्पल सिटी, टीचर, बुक्स, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ रही है तो आप स्मॉल लेटर से लिखोगे। हिंदी में भी देख लो, शहर, शिक्षक, पुस्तक। और यहाँ पे क्या है, लंदन, सारा, आईफिल टावर, तो इनको आपने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिखा है। उदाहरण के लिए लंदन, सारा, आईफिल टावर। क्लियर, दो डिफरेंस होते हैं, हिंदी में तो एक ही रहेगा, क्योंकि हिंदी में स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश में दो रहेंगे। बस ये याद रखना, अगर किसी को जर्नल नाम दिया, सामान्य नाम दिया, तो वो कॉमन नाउन है, और उसी को कोई स्पेसिफिक नेम दे दिया, कोई विशेष नाम दे दिया, तो वो हमारे प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर। और दूसरी चीज देखो, आप लोग इसको क्या करते हो गड़बड़ हिंदी में, कि व्यक्तिवाचक को समझ लेते हो कि किसी इंसान का नाम, नहीं, वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। तो अगर देखो अब आपने दोनों को एक साथ पढ़ा है तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई क्वेश्चन आया, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि मैम ने बोला था कि प्रॉपर नाउन होगा, जातिवाचक आया तो कॉमन नाउन होगा। इसमें हम लोग हिंदी में गड़बड़ करते हैं, इंग्लिश के लिए हमारे लिए आसान रहता है। तो दोनों को एक साथ पढ़ना, तो आपको उस टाइम पे इजी लगेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।